अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही और सलामत हो। आज आपके लिए फिर से बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार और गर्मियों की बेहतरीन रेसिपी लेके आई हूँ। और ये है जी भरे हुए टिंडों की रेसिपी। बहुत आसानी से, बहुत मज़ेदार और बहुत जल्दी जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने 3 अदद जो है वो प्याज ले लिए हैं। एक तकरीबन मीडियम साइज़ के तीनों प्याज हैं। इसको ना मैं रफली कट कर रही हूँ, जैसे हम लोग आमतौर पे बस सिर्फ मैंने ना ऐसे मोटा मोटा सा काट लिया है, क्योंकि हमने इसको चॉप करना है तो इसको ग्राइंड करना है। हमें ज़रूरत नहीं है इसको बारीक या मोटा किसी भी तरह से काटने की। तो इसको ना मैंने नॉर्मली जैसे हम लोग आम तौर पे प्याज काटते हैं उस तरह से नहीं, थोड़ा सा मोटा मोटा सा मैंने इसको काट के रख लिया। ठीक है। अब मैं इसके साथ यहाँ पर जो दूसरी चीज़ ऐड करूँगी इसके साथ वो है ये लहसन है। मेरे पास तकरीबन 10 से 12 जवे जो है वो लहसन के हैं, मैंने इसके अंदर डाले हैं। और इसके साथ जनाब आप जो तीसरी चीज़ हम डालेंगे वो है यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 3 अदद सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें जो है इसको मैं ऐसे इसकी डंडी उतार ली ऐसे, और सिर्फ 2 टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में आप एक मिर्च को करके वो भी डाल दिए। तमाम मसाला जो है वो क्योंकि ग्राइंड होना है तो हम इसको मोटा मोटा सा काट के सिर्फ अभी फ़िलहाल मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके अंदर डालूँगी ये है मेरे पास टमाटर। यहाँ मैं बड़े साइज़ के 2 अदद टमाटर ले रही हूँ और दोनों टमाटरों को जो है उसको भी मैं नॉर्मली इसको काट रही हूँ मोटा मोटा सा क्यूब्स में, या किस तरह से भी आप इसको भी दोनों प्याज़ों को भी काट लीजिए। अच्छा, पहले ये होता था कि जब भरे हुए एक टिंडे बनते थे वो हमारी अम्मी बनाती थी तो वो पीसती थी ना इसको सिलबट्टे पे और बहुत मेहनत से बनाती थी। लेकिन अभी हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, आसानी है, बहुत आसानी से बन जाएगी और टेस्ट में बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा। तो हम लोग इसको जो है वो बना रहे हैं। ये देखिए अब ये मैंने ग्राइंडर का ले लिया डब्बी, और इसके अंदर जो है मैं सब कुछ जो है मसाला डाल के और इसको मैं अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। थोड़ा सा इसमें एक कतरा ऐसे पानी का डाल कर तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया सारे को। और इससे ये होगा कि ये ऐसे इस तरह का मिक्सचर हमारे पास आ जाएगा। इसको किसी प्लेट या बाउल में आप निकाल लीजिए। ये मेरे पास टोटल जो है वो बन के आ गया है। इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक। नमक मैंने इसमें डाला है हाफ़ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये बस है लाल मिर्च का पाउडर। और इसके अंदर मैंने सारे मिक्स किए हुए मसाले, लाल मिर्च है, हल्दी है, ज़ीरा है, काली मिर्ची हैं और धनिया, इन सबको मैंने मिक्स करके ना ग्राइंड करके रखा हुआ है। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको, तो वो मैं इकट्ठा ही ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। अब मैंने ये सारे मसाले डालकर इसको अच्छे तरीके से जो है मसालों के साथ मिक्स कर ले रही हूँ। मसाले को इस जो टिंडो हमारा जो मिक्सचर है प्याज़ों वाला उसके साथ ये जो मसाला है, अगर आपके पास इस तरह मिक्सचर नहीं है तो आप यही सारे मसाले जो है वो डाल सकते हैं। इसमें आप लाल मिर्च जो है वो 1 टेबल स्पून यूज़ कर लीजिए और बाकी तमाम मसाले हाफ़ टी स्पून। ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमने एक ले लेना है टिंडा, उसको मैंने ऐसे छील के रखे हैं। इसको ना हमने ऐसे कट लगाने हैं ऐसे। देखिए कट जो है ना ये ऐसे पकड़ के ये मैंने इसमें कट लगाया। कट आपने बहुत गहरा नहीं लगाना, यानी नीचे तक नहीं लगाना कि वो कट के वैसे ही आधा आधा हो जाए। सिर्फ हमने इतना कट करना है ताकि जो है जब इसके अंदर हम लोग अपना बैटर भरें तो वो आसानी से जो भरा जाए। ये देखिए इस समय सब पे लगा लिए। अब हम इसको हाथ से पकड़ के ऐसे थोड़ा सा दबाएंगे तो ये थोड़ा सा खुल जाएगा। फिर आप कोई भी छुरी की मदद से जिससे आपने अपने टिंडों को छीला हुआ है तो उसके अंदर ये देखिए इस तरह से हम इसको यूँ भर देंगे मसाले को। ठीक है, पहले इस तरह से भरेंगे, फिर आप दूसरी साइड से यूँ बिल्कुल इस तरह दूसरी साइड से प्रेस कीजिए। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। बस हल्का सा दबाएंगे तो ये खुल जाएगा। लेकिन बस इतना एहतियात आपने करनी है कि अगर आपने कट गहरा लगाया हो तो इस तरह खुलने से वो टूट सकता है। तो ये देखिए अब इसको आप बड़े आराम से साइडों से सारा समेट के तो इसके अंदर आप यूँ करके भर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए इस तरह से हम लोगों ने इसको अपने जो हमारे ये है टिंडे सारे हैं इसको मैंने इसके अंदर से भर लिया है इस तरह से। इस तरीके से अब हम सारे अपने जो है ये 1 बाय 1 पकड़ते जाएंगे। इस तरह से ऐसे फिंगर से रख के मैं इसको खोला है और इसके अंदर ये देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा सा ये डाला और फिर खोला और फिर इसके अंदर देखिए अच्छे खासे मसाले की क्वान्टिटी इसके अंदर जा रही है और बहुत अच्छा टेस्ट इसका जो है वो टिंडे में आ जाएगा। आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी कि किस तरह से मसाला इसके अंदर जाएगा। तो ये हमने इसको भर लिया, ये थोड़े थोड़े से खुल जाएंगे और इस तरीके से हम सारे के सारे हमारे जो टिंडे हैं उसको तैयार कर लेंगे। अब ये मैंने सारे भर लिए और ये मेरे पास बाकी मसाला बच गया है जो हमने ग्राइंड मसाला करके रखा हुआ था। चूल्हे पे मैंने जहाँ पैन रख लिया है तो उसमें मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल के डाले हैं और उसके अंदर साथ ही मैंने ये मसाला जो हमारे पास बचा हुआ मसाला था ना इसका, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जो प्लेट में से इस जो प्लेट आपकी बाकी बचेगी ना जिसमें मतलब हमने मसाला रखा हुआ था,
इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल भी इसके अंदर डाल देना, यानी हमारी चीज़ है वो ज़ाया नहीं होगी। और जो है थोड़ा सा क्योंकि पानी रिक्वायर होगा यहाँ पर, तो हम ये वाला पानी डाल सकते हैं। ये टिंडे जो हमने भर के रखे हुए थे, साथ ही इसके अंदर जो है वो मैं ये इस तरह से सारे टिंडे जो है वो सेट कर दूँगी मसाले के। यहाँ पर मैंने इस तरह से सारे जो है वो रख दिए हैं इसके अंदर, ऐसे इस तरह से सारे मैंने इसके अंदर रख देने हैं। और साथ ही जो है जो हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लेंगे, ये जो पानी बचा हुआ है ये भी, और जो उस प्लेट का सारा घोल था वो भी मैंने इसके इतना पानी तकरीबन मैं डाला है इसके अंदर। ये लो फ्लेम पे हम इसको रखें तो हमारा मसाला जो है वो जले नहीं। तकरीबन हाफ़ कप के बराबर इसके अंदर हमने पानी भी ऐड करना है, ठीक है। फिर मैंने इसको लो फ्लेम पे जो है वो 15 मिनट के लिए छोड़ दिया, और 15 मिनट के बाद जब मैंने इसको खोल के देखा तो ये सी कंडीशन है। अब टिंडे जो हमारे गल चुके हैं, आपने क्या करना है कि सबको ऐसे पकड़ के पलट देना है, ताकि जो टिंडे हैं वो निचली साइड से भी यूँ करके गल जाएँ। ये देखिए इस तरह से हम चम्मच से उठा के सारे अपने ये वाले पलट देंगे, और फिर थोड़ा सा पानी डालकर, यानी इतना पानी कि हम जब इस तरफ से पकाएं तो इस तरफ से भी अच्छी तरीके से पक जाए। लेकिन इस तरफ से हम इसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, इस तरफ से हमने इसको 5 से 7 मिनट देने हैं टोटल। दूसरी साइड पे हमने ज़्यादा टाइम दिया था, क्योंकि दूसरी साइड पे जब टिंडे गलने थे, यहाँ टिंडे गल चुके हुए हैं, हमने सिर्फ कलर दिया इसको। और यहाँ पर अब हम अपने फ्लेम को कर देंगे हाई, और इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए सिर्फ कुक करेंगे हाई फ्लेम पे, ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छा से पकने की तरफ हो जाए, ठीक है। 2 मिनट आपने हाई फ्लेम करके ऐसे थोड़ा सा हिलाना है, और आपको फ्लेम नज़र आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर हाई कर दिया है। और इसको जो है मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। 2 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट हमने इसको भूनना। और ये हमारे बड़े मज़ेदार से जो टिंडे, भरे हुए टिंडे तैयार हो जाएंगे। बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा टेस्ट, आउट क्लास मज़ेदार टिंडे बन के तैयार होंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, और यकीन मानिए कि आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और कोई टिंडे नहीं खाता तो वो भी खाने शुरू हो जाएगा। फिर हम इसके ऊपर जो है धनिया डाल देंगे भर के। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और मेरी वीडियो अगर चाहें तो आप शेयर भी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।